मेरा नाम अशोक है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी छोटी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है। मेरे घर वालों ने हमारी शादी करवा दी। शादी अच्छे से हो गई थी। शादी के बाद सुहागरात का समय आ गया। मैं अब अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहा था। काफी समय से मैं उससे बात कर रहा था। मैंने उससे पूछा, मैं आपको पसंद हूँ? बस वो हाँ कहती। थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसे पसीना आने लगा। मैंने कहा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो बोली, कुछ नहीं, थोड़ी घबराहट हो रही है। मैंने उसे ये कहकर कमरे की बत्ती बुझा दी और मैं भी बिस्तर पर लेट गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा। वो घबराहट के मारे कांपने लगी और पसीना तेज हो गया। वो उठकर बिस्तर पर बैठ गई। मैंने कमरे की बत्ती ऑन की। उसकी हालत खराब थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, कुछ दवाई लेकर आना है? उसके इस तरह के बर्ताव पर भी मैं थोड़ा डर गया था। कमरे में एक खिड़की थी जिसकी खोलने पर बाहर की रोड की लाइट हमारे कमरे में आती थी। वो खिड़की के पास हवा लेने के लिए खड़ी हो गई। वो वहीं खड़ी रही। मुझे कहा कि आप सो जाओ, मैं ठीक हूँ। मैं थोड़ी देर बाद सो गया। सुबह जब मैं उठा तो वो कमरे में नहीं थी। वो घर का काम कर रही थी। उसकी तबीयत अब अच्छी लग रही थी। कमरे में आते ही उसका चेहरा बदलने लगता था। एक अजीब सी घबराहट उसके चेहरे पर आ जाती थी। उससे कुछ पूछता, वो कहीं और ही देखती, कुछ ही सोचती रहती। उस रात मैंने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम आराम करो। मैंने फिर कमरे की बत्ती बुझाई और बेड की ओर आया तो उसने खिड़की खोल ली और उसके पास खड़ी हो गई। मैं अब उससे कुछ नहीं कहा। मैं अपने बेड पर सो गया। मुझे अब लगने लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ बात तो है जो ये छिपा रही है। रात में घबराने वाली लड़की सुबह ठीक लगती है। सुबह उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं होती। शाम को 8 बजे मैं खाना खा रहा था कि अंधेरा हो गया था। फिर मम्मी ने उससे कहा कि छत पर कपड़े लाना भूल गई, तू ले आ। वो कपड़े लाने सीढ़ियों से छत पर गई, लेकिन करीब आधा घंटा हो गया वो नीचे नहीं आई। मैं समझ गया था कि क्या बात है, लेकिन उसकी वजह मुझे नहीं मालूम थी। उस रात में कमरे में गया। जाते ही मैंने सबसे पहले अपने कमरे की खिड़की को बंद किया। वो वही कमरे में थी, रोज की तरह घबराई, पर आज मैंने कुछ और ही सोच रखा था। थोड़ी देर बाद मैंने कमरे की बत्ती को बंद किया और मैं बत्ती बंद करके उसके पास गया। मैंने जैसे ही उसे हाथ लगाया वो थोड़ा कांप रही थी। रोज की तरह पसीना छूटने लगा। अब मैंने उसका हाथ पकड़ा और जोर से पकड़ा, लेकिन उसका कांपना और पसीना बहना चलता रहा। तब मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो अचानक बोली, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। मैं बत्ती चालू करके उसे पानी दिया। रोज रात की यही कहानी थी। अब मैंने उससे पूछ ही लिया, जानता हूँ कि कुछ बातें हैं जो तुम मुझसे छिपा रही हो, लेकिन क्या बात है मुझे बताओ। मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ और उसकी वजह जानना चाहता हूँ। वो पहले ही कम बोलती थी, ऊपर से डरी हुई थी, तो वैसे ही उसकी आवाज नहीं निकलती थी। मैंने उससे प्यार से पूछा, क्या हुआ, कुछ ऐसी बात है जो बता नहीं सकती? वो चुप रही। मैंने गुस्से में कहा, ठीक है, कल तुम्हारे मामा से बात करता हूँ। मामा का नाम लेते ही वो घबरा गई। बोली, नहीं, मामा जी से मत पूछना। तब उसने बचपन की एक ऐसी घटना के बारे में बताया तो इन सब बातों की जड़ थी। उसने कहा कि मेरे मामा के यहाँ मैं पली बड़ी हूँ। मेरा भाई और हम एक दिन बचपन में खेल रहे थे। खेलते वक्त मैं हमारे घर में कबाड़ में छिप गई। मेरे भाई और मामी को ये पता नहीं था। उसी समय जब भाई बाहर दौड़ा मुझे ढूंढने के लिए तो वो गिर गया। मामी उसे लेकर पास के अस्पताल गई। उसका पैर टूट गया था। उसके पहले वो पैसे लेने अंदर आई तो कबाड़ का दरवाजा बाहर से लगा गई। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। मैं छिपी रही। बाहर क्या हुआ उसका मुझे कोई पता नहीं। थोड़ी देर बाद जब मुझे घबराहट हुई तो मैंने बाहर आने को चाहा। मामी ने ये बात मामा को नहीं बताई थी, नहीं तो वो मुझे और भाई दोनों को पीटते। मुझे नहीं पता कि अब ये कब तक मुझे परेशान करने लगेगा, लेकिन मामी को ये पता है, इसलिए वो मेरा ध्यान रखती है। ये सब सुनने के बाद मैंने कहा कि ये बात तुम पहले भी बता सकती थी। मेरी पत्नी बहुत ही सीधी थी और घटना के बाद शायद वो और भी डर गई थी। उसे लग रहा था कि उसकी ये परेशानी मैं समझूंगा या नहीं, कहीं मैं इस बात का मुद्दा ना बना लूं। शादी के पहले हमें नहीं बताया। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर वो मुस्कान देख ली। लग रहा था कि उसका कोई बोझ उतर गया। अंधेरा अब मेरे होते उसको डरा नहीं सकता। मैं उसका हाथ पकड़े रहता हूँ। धीरे धीरे मैं उसके इस डर को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और